दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर स्टूडेंट के लिए जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आपकी एग्ज़ाम फीस से संबंधित काफ़ी कुछ जानकारी दी गई है। काफ़ी लंबा आर्टिकल है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो फ़ीस वसूली जाती है उससे मंडल कितना पैसा कमा रहा है। और इसके साथ साथ अगर आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, खबरों से जुड़े रहते हैं या मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं तो समय समय पर मैं आपको सारी जानकारी देता रहता हूं। अभी पिछले 2-3 साल में आपको याद होगा ये न्यूज़ आई थी कि सरकार अब एक बार फ़ीस जमा करेगी और पूरे साल जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सब आपको देने को मिलेंगे। एक फ़ॉर्म फ़ीस लगेगी और सभी परीक्षाओं के लिए आपकी वो फ़ीस वैलिड रहेगी। अलग अलग फ़ॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अब इस आर्टिकल में ये दिखाया गया है, बताया गया है कि अदर स्टेट्स में क्या स्थिति है, कितनी फ़ॉर्म फ़ीस ली जाती है, क्या उनका प्रोसेस रहता है, मध्य प्रदेश में क्या प्रोसेस रहता है। थोड़ी सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ फ़ीस के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है वो ये भी है कि एमपी में 29,000 भर्तियाँ होंगी। एग्ज़ाम फ़ीस अभी तय नहीं हुई है। सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम में थोड़ी सा डिले हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि अभी 2-3 एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं, उसके बाद सब इंजीनियर के एग्ज़ाम होने हैं। अभी एग्ज़ाम एजेंसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, पेपर वगैरह भी तैयार नहीं हुए होंगे, नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, फॉर्म भी नहीं भरे हैं। एग्ज़ाम फ़ीस का भी अभी डिसाइड नहीं है कि होना क्या है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब ये बोला गया था कि एक बार आपको फॉर्म फ़ीस देनी है, उसके बाद फिर आपको पूरे साल तक फ़ीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। अब जब उनने बोला था तब से लेकर अब तक ना तो कोई एग्ज़ाम हुआ है, पूरा साल निकल गया है। पहले विधानसभा चुनाव थे तो आचार संहिता लगी रही, लोकसभा चुनाव हुए तो आचार संहिता लगी रही, पूरा साल निकल गया, कोई फॉर्म नहीं भराया, कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुए। अब ये लोग ये सोच रहे हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि 29,000 पदों की जो भर्ती दिख रही है, इसमें से माध्यमिक शिक्षकों के 9,000 पद, इसके अलावा माध्यमिक शिक्षकों यानी वर्ग 2 मुख्य परीक्षा जो होनी है उसके 9,000 पद हैं। 7,500 पद होना है एमपी पुलिस में, और इसके अलावा 11,000 अन्य शिक्षकों के पद होंगे जो नीचे दिखाया गया है। तो वो वर्ग 1 और वर्ग 3 के लिए भी हो सकते हैं। वर्ग 1 प्री होगा या अगले साल होंगे वो अलग बात है। ये 11,000 पद सिर्फ प्राइमरी शिक्षकों के लिए भी हो सकते हैं जो अभी एग्ज़ाम इसी साल होना है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि गुजरात में 100 रुपये लिए जाते हैं और यूपी में कितने लिए जाते हैं वो मैं अभी दिखाऊंगा। काफ़ी लंबा आर्टिकल है, चार्ट भी है। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश में 2 फॉर्मूले पर सरकार विचार कर रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 विकल्प पर विचार कर रही डॉक्टर मोहन सरकार परीक्षा फीस को विकल्प पर विचार कर रही है। पहला, पूर्व सीएम शिवराज ने वन टाइम फ़ीस की घोषणा की थी, उसे बरकरार रखें, या दूसरा, एग्ज़ाम फ़ीस ही ख़त्म कर दें। जल्दी कैबिनेट इस पर अंतिम फैसला होने जा रहा है। दूसरे विकल्प की संभावना है क्योंकि सरकार ने बजट में परीक्षा फीस को लेकर नई पॉलिसी बनाने की बात कही है। अगले दिन खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने परीक्षा फीस में राहत देने की बात कही थी। अब या तो वन टाइम फ़ीस लगेगी आपको, या बेहतर होगा कि सरकार फ़ीस लेना ही बंद कर दे सभी से। कम से कम युवाओं को इतनी राहत तो दे ही सकते हैं, बाकी तो कोई योजनाएँ युवाओं के लिए हैं नहीं। कम से कम इतनी राहत ही दे दें तो भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरे साल 5-6 एग्ज़ाम फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें भी हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। आने जाने का, रुकने का अलग, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, दूसरे ज़िले में होता है। ये सारी समस्याएं भी यहाँ पर लिखी हैं, देखिए स्टूडेंट ने बताया है सब कुछ। ये है, ये भी दिया गया है। और यहाँ पर ये भी दिया गया है कि किस साल कितना मुनाफा कमाया है मंडल ने। 400 करोड़ की एफडी अभी जमा है। तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई हैं। कंक्लूज़न ये है कि यहाँ पर आपको फ़ीस से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अब या तो आपको एक बार फ़ीस देनी पड़ेगी, कितने भी एग्ज़ाम होंगे अलग अलग फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, या हो सकता है कि सरकार अभी फ़ीस आपकी माफ़ कर दे जितने भी एग्ज़ाम्स होने हैं। दूसरा, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी 9,000 शिक्षकों की भर्ती होगी माध्यमिक शिक्षकों के लिए। 7,500 पद आएंगे एमपी पुलिस के लिए एक्स्ट्रा, और इसके अलावा 11,000 पदों पर और भर्ती होगी माध्यमिक प्राइमरी शिक्षकों के लिए संभवतः। ठीक है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। और इसके साथ साथ अगर पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना है तो दैनिक भास्कर की प्रमुख खबर है, ये सबसे ऊपर है, इसको आप जाकर पढ़ सकते हैं। इसमें सारा कुछ डिटेल में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपनी सेहत का ख्याल रखें। एग्ज़ाम में भले ही थोड़ा सा डिले हो, लेकिन आपको ये मानकर प्रिपरेशन नहीं करनी है कि एग्ज़ाम में डिले होगा। आपको बहुत बेहतर प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करना है, ऑनलाइन टेस्ट लगाने हैं। नोट्स मैं सबके भेज रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट में एप्लीकेशन पे लगाने वाला हूँ, रिवाइज करके अपडेट करके।
तो सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। जितने लोग ना जुड़े हों फटाफट चैनल से जुड़ सकते हैं, ऐप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग एग्ज़ाम के ग्रुप हैं। गाइडेंस, रूटीन, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, कंटेंट में नोट्स, टेस्ट सारा कुछ आपको मिलेगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप टाइम देंगे, फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली होगा। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।